नमस्कार, सत श्री अकाल जनाब। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज है द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर कितना है? सेकंड। जैसे कि कल की क्लास में हम क्या निकालने के लिए बताए थे? मूल। कितने लोग को पता है कि मूल कितने विधि से? दो। एक तो भैया गुणनखंड, दूसरा फॉर्मूला। एक काम करते हैं, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? द्विघात सूत्र। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम पूछते हैं एक बच्चा से द्विघात सूत्र। तो बताओ रे, तुम ही बताएगी। तुम बताओ द्विघात सूत्र। एक मिनट जस्ट। कितने लोग को पता है? बताओ। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। इस विधि के द्वारा मूल निकाला जा सकता है। अच्छा, अब ये बताओ कि मूल का मतलब क्या होता है? तो सबको बताए थे, x का वह मान जो पूरा समीकरण को क्या कर दे? जीरो। जैसे कि तुमको हम यहाँ पर कोई समीकरण दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x का मान क्या रखें जो ये पूरा समीकरण को क्या कर दे? बोले ना। हाँ। इसी को मूल बोलते हैं। द्विघात समीकरण के चैप्टर में मूल बोलते हैं, और बहुपद में इसी का नाम है सर शून्यक। क्या नाम है? शून्यक। मतलब दोनों के दोनों क्या है? सेम। लेकिन शून्यक सिर्फ गुणनखंड द्वारा निकाल सकता है, मूल फॉर्मूला के द्वारा और गुणनखंड। एक और विधि है जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग विधि। तीन विधि द्वारा तुम मूल निकाल सकते हो, लेकिन इसको हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसका रीजन बता देते हैं। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इसका मतलब नहीं पढ़ेंगे। तो आंसर है पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में अगर अवसर देखा जाएगा तो करेंगे। क्या? ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट है हम क्या करेंगे वो बताएंगे। ठीक है। तो कितने लोग को ये फॉर्मूला? अच्छा, होमवर्क दिए थे कितने लोग? कौन कौन बना लिया? किसी का कोई ऐसा है जो नहीं बना? दिखाओ तो। रुक जाए तब तक किसको मिटा देते। चलो दिखाओ तो, क्या क्या दिए थे तुम सबको बनाने के लिए? शून्यंक और गुणांक के, अच्छा मूल के बीच में संबंध, मूल और गुणांक के बीच में संबंध। कौन ऐसा जो नहीं बना? देखो। अरे दिखाएगा जल्दी। अरे एक तो किसी को पता होगा कि भैया डाउट है ना। कहाँ है तुम्हारा डाउट? पूछना पर कॉपी घर में रखा हुआ है, और ऐसे बच्चे को लपड़िया दो तो फिर बोलता है कि मारता है टीचर। क्या कर ही सकते हैं भैया, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। कहाँ मिला? देखो 3 नंबर का क्या बोल रहा? x माइनस 15 बटे 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या? 0। लो, तुम सबको यही लग रहा है हार्ड। यहाँ पर कोई नहीं तब 1, कोई नहीं तब 1। सब का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4x। ठीक ना। तो 4x, अच्छा 1 को अगर 4x में भागा देंगे तो आंसर 4x आएगा। 4x गुने x, तो 4x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 4x बराबर क्या? 0। इस तरफ भागा उस तरफ जाएगा तो गुना। और उधर बैठा ले समधी साहब, मतलब 0, जो पूरी संख्या को क्या कर देगा? 0। अगर 0 से किसी भी संख्या को गुना कर दिया जाए तो वो क्या करेगा? 0। 0 गुने 4 तो कितना? 0। 0 गुने x स्क्वायर तो भी 0। ठीक ना? समझ में आ रहा है? चलो भैया, तो मेरे पास आया क्या? 4x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, x वाला को पहले लिख देते, क्योंकि तुम सबको बताए थे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब किस क्रम में? आरोही क्रम में होना चाहिए। घात किस क्रम में होना चाहिए? आरोही क्रम में। घात किस क्रम में होना चाहिए? इसीलिए उसको ले जाते हैं इस तरफ। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 बराबर 0। अच्छा, किस विधि से बोले निकालने के लिए? तो ये हो गया a का मान 4, b का मान 4, c का मान माइनस 15। अब द्विघात सूत्र तो तुम सबको पता ही है। द्विघात सूत्र माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। अब बन जाएगा। तो चलो यहीं पर आने देते हैं, आगे बढ़ जाएं। चलो, अब जो है कल की क्लास में बताए थे कि आगे जो पढ़ेंगे मूलों की प्राकृतिक पढ़ेंगे। क्या करेंगे? मूलों की यही ना बोले थे? पढ़िए मूलों की प्राकृतिक। लो, क्या पढ़ेंगे? मूलों की प्राकृतिक। लेकिन अभी पहले रुको। अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, अब इतना दिन से तुम सब बहुपद पढ़ रहा,
पढ़ रहा है ना, द्विघात समीकरण पढ़ रहा है। इसका रियल जिंदगी में क्या यूज होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चर्चा, कि भैया इसका क्या यूज होता है। जैसे कि हम तुमको बोलते हैं कि भैया दो लगातार ऐसी संख्या बताओ, दो लगातार ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ। किसी के पास एनसीईआरटी बुक है? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ गया काम? देख, ओए क्या कर रहा? अरे शांत से रहो, रुक जा एक मिनट, थोड़ा सा निकालने तो लगता फटा होगा। हाँ ठीक है। जिसको जब आपस में गुना करें तो उसका आंसर क्या है? दो लगातार ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणनफल क्या, जिसका गुणनफल 306 हो। द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो, इसका रियल यूज अब बताते हैं। जैसे कि तुम सबको बुझावत वाला नहीं है भैया, दो संख्या को आपस में जोड़ो तो भैया इतना आना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि भैया दो लगातार संख्या होना चाहिए, मगर अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर 24 लें तो अगला क्या लेना पड़ेगा, 25, कि लगातार मतलब जस्ट उसके आगे वाला। अगर आप 4 लेंगे तो अगला क्या होगा, 5। लेकिन जब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे कितना आना चाहिए, 306। यही हिसाब बोल रहा है कि भैया दो लगातार ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणनफल कितना आना चाहिए, 306। अगर मान लो एक 10 लिए तो अगला क्या लेना पड़ेगा, 11, और ये दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, 110, लेकिन हमको लाना है 306। तो क्या दोनों संख्या बता सकते हो, दोनों संख्या बता सकते हो? तो आंसर है सर जी हाँ। और यही है तुम्हारा द्विघात समीकरण। तुम्हारा क्या है, द्विघात समीकरण। इसीलिए हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? कितने लोग, अच्छा हिसाब कितने लोग को समझ में आएगा भैया कि हाँ सर जी दो लगातार संख्या मतलब दो, अगर आगे वाला संख्या है तो उसके जस्ट बाद वाला संख्या, ऐसा संख्या निकालो जिसको दोनों को आपस में गुना करेंगे कितना आएगा, 306। पता तो नहीं है पर वही हमको क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। ऐसे आप बोलोगे सर जी, सोचोगे 24 गुना कर करके देखोगे, अगर ये लिए 24 तो अगला लेंगे 25, और गुना करके देखेगा नहीं आया, कितना करोगे? तो भैया डायरेक्ट आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो दो लगातार संख्या बोला तो पहले नंबर माना की पहली संख्या, माना की पहली संख्या x लेंगे, तो दूसरी क्या होगा, जैसे कि y होगा। अगर पहली होगा 24 तो दूसरा का कितना, 25। अगर पहला अगर मान लो 26 तो अगला कितना रहा, 27। मतलब हर एक में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। हर संख्या में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ दिए। तो अगर हम संख्या x माने तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा, तो भैया x + 1 ही ना होगा, क्योंकि लगातार बोल रहा है। तो उससे जैसे कि मान ले भैया, अगर हम लगातार मतलब समझते हो, जस्ट एक नंबर बात, अगर एक संख्या लिया 5 तो अगला उसके बाद क्या आएगा 6। तो सब में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। अगर मान लो संख्या लिया 6 तो अगला क्या आ जाएगा 7। अगर मान लो संख्या लिया 12 तो अगला संख्या क्या होगा 13। अगर संख्या तो सब में क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा। अगर संख्या x ले लिया तो अगला संख्या क्या होगा, x + 1, x + 1, ठीक नहीं। अब बोल रहा है भैया मतलब एक संख्या x है, एक x + 1। अब बोला ये दोनों का गुणनफल करके कितना लाना है। अब चलेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार। क्या लिखना पड़ेगा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, यानी कि x और x + 1 को, x × x + 1 को आपस में जब गुना करेंगे कितना आना चाहिए, 306। तब x × x, x² प्लस में x, और उस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, 306 बराबर कितना जाएगा, 0। अब इसको जो विधि से बनाना है बना लो, गुणनखंड विधि द्वारा निकालो। अब ये इसका गुणनखंड करोगे ना तो इसमें x का 2 मान आएगा, कर ले। ये a का 1, b का 1, c का -306। अब यहाँ पर द्विघात सूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, -b + √b² -4ac/2a। जहां पे जिसका मान होगा वहां पर पुट कर देंगे। b का मान 1, इसीलिए यहाँ पर -1, प्लस माइनस प्लस माइनस, b का तो 1 का स्क्वायर, -4 × 1, a का वैल्यू 1, c का मान -306 गुना करेंगे -2a, 2 × 1, -1 प्लस माइनस √, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस, 306 × 1 तो 306 ही होगा, 306 गुना कर दो 4, तो 306 × 4 करेंगे, 6 × 24 के 2, 1224, यानी कि √1224/2 ही आएगा। -1 प्लस माइनस √1200 कितना जाएगा, 1225 बटे कितना जाएगा। अच्छा कितना लोग को 1225 का एलसीएम रूट से बाहर निकाल लेगा,
कितना आएगा बताओ? 35। कितना आएगा? 35। तो -1 प्लस माइनस कितना जाएगा? 35/2। ये सब भैया सब रूट के बाद निकालने जानता है? अच्छा 35 का स्क्वायर करो कितना होगा? 35 का वर्गमूल जानता है? नहीं। 5 का स्क्वायर 25 और 3 1 4 12 25 ये था वर्ग। किसको किसको निकालने आता है स्क्वायर? ये सब 5 वाला नहीं आता तो भैया देखो सिखा देते हैं। करना कुछ नहीं है, जिसके अंतिम में 5 है उसका स्क्वायर। जैसे कि 35 है ना, तो 35 का अगर स्क्वायर निकालना है तो पहले 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का कितना जगह? 25। ये कितना? 3। 3 से 1 कितना होगा ज्यादा? 4। तो 4 तिहाई कर दो 12, यानी कि इसी संख्या से 1 बढ़ाकर गुना कर देना। 12 25। अगर मान लो 45 दिए तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 4 से 1 ज्यादा 5, 5 चौके 20, 20 25। ये सब छोटा छोटा बच्चा को भी आता होगा। खत्म? चलो भैया, तो यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पर -1 -35 बटे कितना? 2। तो कितना हो जाएगा? -36/2, यानी कि -18। और एक बार प्लस में -1 प्लस में 35/2, यानी क्या आएगा? 34, यानी कि 2। कितना आंसर? 17। तो भैया आ गया मेरा जो है -18 और हमें यहाँ पे 306 लाना था, पर आंसर तो यहाँ पे माइनस में भी आ रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 2 संख्या आया, एक -18 आया, एक क्या आया? 17। क्या आया? 17। भैया एक 18 आया, एक 17, लेकिन यहाँ पर माइनस में, हमें आंसर माइनस वाला नहीं चाहिए। मतलब एक संख्या x का वैल्यू हमें क्या सिर्फ लेना पड़ेगा? क्या? देखो दोनों तो x का मान ही है 17 और x का ही भी है माइनस। अच्छा यहीं पे लिख देते हैं क्या? यहाँ पे लिख देते हैं उसको, x बराबर -18 और x बराबर कितना? 17। तो दोनों तो x का मान ही, तो ले कौन? तो भैया जो प्लस वाला रहता है इसका मान हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे? x बराबर 17। भैया एक संख्या 17, दूसरा का क्या होगा? 18, यानी कि 17 और गुने 18 को आपस में गुना करो, देखो 306 ही आएगा। देखो कर लेना। तो अब भैया किसी को जाकर ये चूना लगा सकता है कि भैया दो वो ऐसा नंबर बताओ अगला पिछला, मतलब लगातार होना चाहिए, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए? 306। तो एगो 17 है तो एगो 18। ये नंबर तुम याद कर लो, किसी को चिपका देना जाकर। समझ में आया कि नहीं? किसी को भी जाकर क्या करेंगे? चिपका देंगे आराम से, बढ़िया से। समझ में आया? यही है द्विघात समीकरण। रियल में द्विघात समीकरण देखो एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर एग्जाम के नजरिए से कितना इंपॉर्टेंट है हम तुम सबको बता दिए थे कि भैया बहुपद से यहाँ तक लगभग कितना नंबर पूछेगा? 20 नंबर। बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों क्या है? एक ही है। दोनों मिलाकर कितना नंबर? 20 नंबर प्लस पूछा जाएगा, बोले थे ना। लेकिन इसका रियल जिंदगी में क्या यूज है? ये अभी हम तुमको बोलेंगे भैया दो ऐसे संख्या बताओ जिसको आपस लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगातार। और उसका गुणनफल हमेशा होना चाहिए 212। तो पहला संख्या x माना, दूसरा क्या जाएगा? x + 1। और ये दोनों को जब गुना करेंगे कितना आना चाहिए? 212। अब करके अपना क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे। कितना लोग कर लोगे ये चीज? इजी है भैया। तो ये इसको नोट्स भी करना चाहता हूँ सबको। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो लगातार ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणनफल कितना हो? 306। आराम से क्या कर लेना? सोल्व कर लेना। ये एनसीईआरटी बुक का एक 4.1 के कितना नंबर हिसाब है? कहाँ गया बुक? कहाँ गया? तुम बुक पर निपट का दिया उसको, हम निपट देंगे, तुम भी निपट देगा। रुक जाएगा, बता देते हैं नंबर। शायद 4 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए मेरे अनुसार, पर कितना है देख ही लेते हैं एक बार। हाँ 2 का 2 है, 2 का 2 है, ठीक नहीं। और बोल रहा है कि अब देखो अगला चलते हैं। एक नंबर का 2 का कितना चलते हैं? एक 4.1 का 2 का 1 चलते हैं, 2 का 1। उसमें बोला कि एक आयत है। क्या है? एक आयत है। एक ऐसे करके क्या है? आयत, जिसका क्षेत्रफल क्या है? याद रखना ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा। ये सब कितना नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में। जो क्वेश्चन अभी बताए ना वो भी 5 नंबर में, जो अभी बता रहे हैं ये भी 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछता है। याद रखना कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, काहे कि इस बार एग्जाम तुम सबको पता है कि कैसा हुआ, ठीक है। बोल रहा ये आयत का क्षेत्रफल कितना है? 528 है। ये जो है आयत का क्षेत्रफल कितना है? 528। आयत का क्षेत्रफल जानता है ना? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई ये होता है कि चौड़ाई होता है? लंबाई ये होता है, चौड़ाई ये होता है। लंबाई ये होता है, चौड़ाई ये होता है। क्लियर? तो इसका क्षेत्रफल तुमको दे दिया 528। अब बोल रहा है कि भैया इसका लंबाई चौड़ाई तुमको क्या करना है? निकालना है। लेकिन बोला है बुझावट की तरह कि भैया इसका जो लंबाई है ना, इसका लंबाई, इसका लंबाई जो है वो चौड़ाई से, यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है
ध्यान से। एक काम करते हो, तुम सबको क्वेश्चन लगा देते हैं स्क्रीन पे, देख लो। और उसके बाद हम पढ़ देते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी से एक अधिक है। मतलब जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई है चौड़ाई से दुगना से क्या है, एक ज्यादा है, ठीक ना। तो बताइए लंबाई क्या होगा। तो भैया हम माना तो लंबाई पूछ रहा है, बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई निकाले। सबके पास बुक नहीं है क्या? रहता तो निकाल लेता तो थोड़ा सा बेहतर रहता समझने में, ठीक है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की ऊंचाई चौड़ाई दुगनी से एक अधिक है। मतलब अगर लंबाई, माना कि हिसाब कैसे बनाना, माना कि लंबाई x है तो चौड़ाई क्या होगा, सॉरी चौड़ाई क्या होगा। तो भैया देखो चौड़ाई क्या बोल रहा है, लंबाई के दुगनी से एक ज्यादा। मतलब पहले x था तो दुगनी मतलब 2x से क्या होगा, एक ज्यादा, ये ना होगा। मतलब बोल रहा कि जो आयत है ना भैया, आयत एकर लंबाई जो है जितना भी हो, एकरा से दुगना से एक ज्यादा है। और ये अगर x है तो, अगर मान लो हम x ना मानेंगे, मान लेते हैं लंबाई अगर p है तो ये हो जाएगा 2p + 1, यानी कि दुगना से एक ज्यादा। तो बोल रहा कि लंबाई और चौड़ाई निकालिए। और क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर माना कि लंबाई x माने चौड़ाई क्या जाएगा 2x + 1। और क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। अब निकालना है हमको, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो क्षेत्रफल तो हमको दिया ये 528। अच्छा लंबाई x, चौड़ाई 2x + 1, तो गुना कर दो 2x² + 1, सॉरी 1x 1 लिखा था नहीं। अच्छा ये 528 प्लस उधर जाएगा तो माइनस 528 बराबर क्या कर देंगे, तो क्या तुम्हें द्विघात सूत्र के द्वारा बनेगा। द्विघात सूत्र के द्वारा इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो -b + √4ac/2 b का मान, अच्छा यहाँ पर a और b का मान तो लिखे नहीं, यहाँ पर लिख लेना थोड़ा सा डिस्टेंस करके। a का मान 2, b का मान -1, सॉरी 1, c का मान -500। मान रखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अरे हल्ला क्यों कर रहा है। 4 गुने a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 528 बटे 2 गुणे, ठीक। यहाँ पर जगह -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर तो एक ही होगा, माइनस माइनस प्लस, आइए देखो 4 दूना 8 और 8 गुने 528, 528 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूना 16, 16 6 22 के 2 हाथ में 2, 8 5 40 2 42, 42 24 क्या जाएगा 42 24 बटे क्या जाएगा 4। अब ये क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस √42 25 क्या जाएगा 42 25 बटे कितना का 4। और 42 25 से भी तुरंत निकाले थे, किसका स्क्वायर है 45 का, सॉरी 65 का, कितना का 65 का स्क्वायर करो तो 5 5 25, ऐसे एक ज्यादा 7 के 42, मतलब क्या जाएगा 65। ये रूट से बाहर निकलेगा कितना का 65, तो -1 प्लस माइनस 65 बटे क्या जाएगा 4, ठीक। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस, इस सबको मिटा देते हैं, ऊपर ले लेते हैं। -1 -65 बटे कितना जगह 4, यानी कि -66 बटे 4, और ये जगह -1 प्लस में 65 बटे 4, यहाँ जगह 64 बटे 4, यानी कि 16। माइनस वाला तो हमको लेना ही नहीं, तो उसको सोल्व क्यों करें, यानी कि x का वैल्यू कितना गया 16। तो x क्या था, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई को हम क्या माने थे x, क्या माने थे x। तो मतलब आयत की लंबाई क्या आया छोटू, आयत की लंबाई, यहाँ नीचे जगह नहीं तो ऊपर लिख देते हैं। तो आयत की लंबाई कितना आया, लंबाई 16 आया है। तो बताओ चौड़ाई क्या आएगा, तो x का वैल्यू कितना है, चौड़ाई, पहले चौड़ाई क्या था 2x + 1 था, क्या था 2x + 1। अब x का वैल्यू कितना है 16, तो यहाँ पर 2 गुने 16 प्लस में 1, 16 दूना 32 33, यानी कि चौड़ाई कितना आ जाएगा 33। अच्छा 33 लिखा गया, तुम्हारा आ जाएगा आंसर। अब इसको बना तो ठीक लिए, लेकिन अगर ये इसको अपने भाषा में समझो तो ये कहना चाह रहा था कि भैया देखो बुझाओ, मतलब इसी को बोलते हैं जानता बुझाओ।
इसी को क्या बोलते हैं? बुझावट। अपना भाषा में इसी को नहीं देखता रे, बूढ़ा लोग बोलेगा भैया कि दो गो ऐसा ऐसा संख्या बताओ जरा जोड़ेंगे तो इतना आएगा, गुना करेंगे तो इतना आएगा। तुम तो देखा होगा, जैसे कि हम तुमको बोलेंगे कि दो संख्या ऐसे बताओ जिसको जोड़ने पर 56 आए और गुना करने पर 28 आए। लो भैया अब बताओ दो गो संख्या, दो ऐसे नंबर बताओ जिसको गुना करने पर 56 आ जाए और जोड़ने पर 28 आ जाए। मर भी जाओगे नहीं निकलेगा, लेकिन अगर द्विघात समीकरण और एक दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लोगे तो फिर ये बनाना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? इजी। समझ में? हाँ। जब स्टार्ट किए थे क्लास तो शायद ये सब थोड़ा मोड़ा तो बताइए थे। हाँ। अब इसी को हम आयत के रूप में दिए। हम आयत में क्या बोले कि भैया देखो उसका एरिया 528 है, लेकिन उसका लंबाई जितना भी होगा ना उसका उससे चौड़ाई दुगुना से एक ज्यादा है। जैसे देखो अभी लंबाई 16 आया तो एक दुगुना से एक ज्यादा, 16 दूनी 32 से 1 33। अगर ये आयत का हम क्षेत्रफल दे दें कि 528। अच्छा क्षेत्रफल मतलब कौन कौन समझता है? क्षेत्रफल मतलब होता है जगह। क्या होता है? जगह। जैसे कि घर उनमें बिछाता होगा तिरपाल कंबल उम्बल, तो 528 स्क्वायर फीट के, तो वो सब समझ में? तो वो तो मतलब ये बोले कि ये आयत का क्षेत्रफल है 528, पर इसका लंबाई चौड़ाई निकालना है। लेकिन हम बुझावट के रूप में तुमको लंबाई चौड़ाई दे देते हैं, उसको तुमको क्या करना? निकालना है। बोला था क्या कि अगर लंबाई x है, मतलब लंबाई जो भी है उससे चौड़ाई क्या है? दुगुना से एक ज्यादा, दुगुना से एक ज्यादा। तो हम इसका x मान लिए थे, जगह 2x + 1 और दोनों का गुना करके क्षेत्रफल लिख के अपना सॉल्व किया, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ चुका है कुछ इस तरह। यानी कि x का वैल्यू 16, तो x का वैल्यू 16 आया है, लंबाई 16 है, पर चौड़ाई कितना होगा? तो दुगुना से एक ज्यादा, दुगुना से एक ज्यादा, तो 16 दूना 32, 32 1 33। यही परमाना बेटा के रूल के अनुसार क्या किए हम बना दिया। अब देख लो भैया, ये आया लंबाई और ये है चौड़ाई, और दोनों को जब आपस में गुना करोगे तो कितना आएगा? 528। बताओ मस्त हिसाब है कि नहीं? हाँ। ये सब 5 नंबर में पूछेगा। कितना नंबर में? 5 नंबर। ये सब कभी सोचना भी नहीं कि तुम्हारा 2 नंबर में पूछने वाला है। हमको लगता बस काम यहाँ से यहाँ तक ही करना से बस ये है, बाकी बात तो ये तो सब बनाया हुआ ये तुम सब बहुत ही क्या है? इजी है। तो मेन जो है ये वाला बनाना है द्विघात समीकरण। तो इसको बनाने के लिए तुमको बबुआ क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। चलो भैया एक और देते हैं हिसाब, दे एनसीईआरटी बुक का ही लेते हैं। 1 का बता दिए, 2 का बता दिए, 3 का बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। मतलब रोहन नाम का एक लड़का है, उससे ओकर मम्मी जो है 26 साल क्या है? बड़ी है। ठीक, लगा देते हैं स्क्रीन पर, तुम सब पढ़ना। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु पता करनी है। मतलब ये बोल रहा है कि रोहन का आयु कितना है हमें मालूम नहीं है, पर हाँ ये बता सकते हैं कि रोहन की मम्मी का आयु रोहन से 26 साल ज्यादा है। ठीक, और जब 3 साल बाद, कितना? 3 साल बाद, मतलब अगर रोहन का अगर आयु मान लेते हैं हम 15 वर्ष है, तो रोहन की मम्मी का कितना जगह? अगर हमें 26 क्या करना है? जोड़ देना है। तो 15 + 26, 15 + 26 कितना होगा? 1 4 41। यानी कि रोहन का 15 है तो मान लो क्या आ जाएगा? 41। और 3 वर्ष बाद, मतलब एकरो में इहो 3 वर्ष बड़ा होगा, ऐसा थोड़ी नहीं 3 वर्ष छोटा रहेगा। ये भी 3 वर्ष बाद और ये भी 3 वर्ष बाद, ये कितना जगह? 18 साल के, ये हो जाएगी 44। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए छोटू? यहाँ पर बोल रहा है जब, तो फिर 3 वर्ष बाद ये दोनों के आयु का गुणनफल कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 360। अब एक दोनों देखो, जैसे कि हम 15 माने थे तो इसका 18 और 44 गुना करके देखो 360 आता है? नहीं आएगा, क्योंकि हम नंबर अपने मन से माने, हमको नंबर पता ही नहीं था। लेकिन तुम सबको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल करके लिए भैया चलो 15। अब ये नहीं आएगा तो मतलब ये नंबर हम क्या लिए हैं? गलत। मतलब हमें रोहन का आयु अनुमान लगा के, मतलब एगो 15 मान के चले थे, लेकिन हमको पता नहीं था, बस एगो मान के चले थे। तो मेरा आया तो गुना किए थे, इतना नहीं, मतलब ये हम क्या माने? गलत। तो एक काम करते हैं 16 मान के देखते हैं, फिर नहीं आएगा तो 17 मानेंगे, 17 नहीं करता 18 मानेंगे। इसी तरह मानते जाएंगे, बुढ़ारी तक क्या करेंगे? मानते जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारा आंसर 360 वाला ये नहीं आएगा। तुमको क्या लगा था कि आ ही जाएगा? तो इसी का इलाज ढूंढने के लिए क्या आया? द्विघात समीकरण, जो फटाक गुना। भैया नहीं तुमको पता तो उसको क्या मान लो? x। क्या मान लेते हैं? x। रोहन का उम्र हमें पता नहीं है, और हर बार तुम 18 19 मानोगे तो पता एक समय आएगा कि तुमको आंसर बन जाएगा, पर एक ही हिसाब को 10 बार तुम बनाओगे तो क्या फायदा? ठीक ना? हम रोहन की उम्र क्या मान लेते हैं? x। तो ओकर मम्मी का उम्र क्या जाएगा? x + 26। जैसे इसका 15 था तो 15 में जोड़ दिया 26। अगर x मान लिया तो इसका x में 26 जोड़ दिया। अब 3 साल बाद, तो 3 साल बाद तो ये भी, यानी कि x में 3 जोड़ देंगे, और उसका भी x + 26 में क्या जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। तो 26 कितना जगह? 29, यानी कि x + 3
और x प्लस कितना जगह 29, और ये दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 360 आना चाहिए। अब गुना करके करो गुना, x गुने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस में 29 दिया कितना था रे 29 27 के 7 हाथ में 9 3 दूना 6 2 8 19 3 87 बराबर कितना जगह 360। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, घटाओ कितना जगह बराबर 360 में से गया 87, 360 में से गया 87, यहाँ पर 3, यहाँ पे आ जाएगा कितना 15, 15 8 15 में 60 गया कितना 7, 200 कितना जाएगा 73, यानी कि 273, उस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, यानी कि फाइनल एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। अब इसको बराबर क्या आ जाएगा 0। किसी विधि द्वारा हल कर लो, तुम्हारा एगो x का वैल्यू माइनस में आएगा और एगो x का वैल्यू प्लस में आएगा, हम उसको क्या करेंगे ले लेंगे। अभी हम सोल्व करते हैं, मतलब समझे ना। लेकिन इसको ऐसे बनाए पर रूल के अनुसार बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना कि रोहन की आयु वर्तमान माना कि रोहन का वर्तमान आयु क्या वर्तमान आयु, यही ना बोला निकालने के लिए, आयु x प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, उसकी मम्मी की आयु क्या जाएगा, अच्छा लिख देते हैं यहाँ पर, तो माँ की आयु, उसकी माँ की आयु कितना जाएगा x प्लस कितना जाएगा x प्लस 26 होगा। अब प्रश्नानुसार लिखते हैं फिर से, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोला कि 3 वर्ष बाद दोनों को आयु, 3 वर्ष बाद, यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस कितना जगह 3, ये दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए भैया 360। क्लियर। तो इस सबको गुना करेंगे तो x प्लस यहाँ होगा 3 इंटू एक्स प्लस कितना जगह 29 बराबर कितना 360। जब गुना करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा x, यहाँ डायरेक्ट लिख देते ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में कितना जगह, सॉरी उधर माइनस इधर आएगा तो ये वाला लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 32 माइनस 273, ठीक ना। अब इसको कोई विधि से क्या करो तुम सोल्व कर सकते हो, तो किस विधि से करो बताओ, गुणनखंड या द्विघात समीकरण। हमको लगता है कि ये गुणनखंड से हो जाएगा 273, चलो कोई बात नहीं, एक बराबर कितना 1, बी बराबर कितना 32, सी बराबर माइनस 200, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये सॉरी अगर यहाँ तक कर लिया तो फिर यहाँ के बाद तुमको इजी ही मिलेगा, तुमको फिर यहाँ क्या आ जाएगा इजी, तो माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 का माइनस 4 गुने 1 गुने 200 बटे 2 गुने कितना 1, ये ना होगा। अच्छा माइनस 32, तो यहाँ पर चलते हैं इसको, माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 का स्क्वायर कौन कौन निकाल सकता है, 32 का स्क्वायर निकालना है तो भैया 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 दूना 12 का हाथ में 3 दिया 9 1, यानी कि कितना आएगा 1024, और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 273 गुना 4 करो, 273 गुने 4 तिया 7 चौके 29, 2 चौके 10, इतने ना करे देख लो चेक कर लो 29 2, ठीक 10 कितना जगह 29। अब भैया सोच रहा तुम सब में से ये कैसे किए सर जी, तो गुना नहीं है तो फिर हम क्या करें, 2 एकम 2। अच्छा ये दोनों को जो ऐड करो, माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट जुड़ेंगे 4 2 6 9 2 11 और 1 यहाँ पर क्या जगह 2, 216 बटे, अच्छा 2 का लिख रहे हैं यहाँ पर 2 गुने n होता तो 2 है ना होगा राइट। अच्छा अब 2116 का वर्गमूल कितना लोग को आता निकालने के लिए, रूट से बाहर निकालना तो 2116 को क्या करना निकालने का दो विधि, वास्तविक संख्या हम तुम सब पढ़ा होगा, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा या तो वर्गमूल, हम क्या करते हैं आवाज गुणनखंड अपनाते हैं, क्या 216 2 से लगेगा, यही लगेगा 2 से, कितना होगा बता रहे
2 एकम 2, 0, 2 5 10, तो 2 टी 16, ठीक है, देख लो। फिर 2 से 5 2 529, 529 तो सिर्फ 3 से ही लगेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर ये 3 से लग जाएगा, नहीं 3 से अब ये नहीं लगेगा, गड़बड़ हो गया कुछ, क्या रे, 216 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, कहीं पे गुना में गलती नहीं हुआ ना। 32 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे देख लो, 32 का 2 दूना 4 के 2 दूना 4 के 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 3 3 1 10, ये ठीक है, और 4 तिहाई 12, 7 चौके 28, 29 के हाथ में 2, 4 दूना 8 1 10, ठीक तो है। और उस दोनों को जो ऐड करेंगे तो उतना ही होगा ना, 4 2 6, 9 2 11 और 1 हाँ 1024। थोड़ा सा क्या करते हैं हम, सहायता लेते हैं डिजिटल, 1 मिनट रुक जाओ, हम निकाल के बताते हैं तुमको कि 2100 कितना बोला, 2116, उसका रूट निकालना है ना, रूट अंडर 2116 46 आएगा, क्या आएगा 46 आएगा, निकल गया भैया, हम तो सोचे गए आज काम से मैं। तो -32 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 46 बटे कितना जाएगा 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस वाला एक बार -32 - 46 बटे कितना जाएगा 2, ये इस तरफ माइनस वाला ले लेते हैं, इस तरफ क्या लेते हैं प्लस, -32 प्लस 46 बटे 2, तो इसका तो माइनस हमको लेना नहीं है, तो हमको प्लस वाला लेना है, तो इसको कर लेते हैं 8 6 14, यानी कि 14 बटे कितना 2, यानी कि आंसर आएगा 7। मतलब रोहन बेटा जो है वो कितना वर्ष का है, 7 वर्ष। एक्स, ये एक्स का नहीं माना या, एक्स बराबर 7, और ये एक्स बराबर तुम्हारा माइनस में आएगा, 23 16 जोड़ो, 23 16 तो 39 आएगा ना, -39, हमको माइनस वाला नहीं लेना, किसमें लेना प्लस वाला। और देखो एक्स कौन है, रोहन की वर्तमान आयु, मतलब रोहन बेटा अभी कितना साल का है, 7 साल, और उसकी मम्मी तो 7, 26 में जोड़ दो 7, 26 7 कितना होता है, 26 7 हाँ सॉरी 33, ठीक है ना। तो मम्मी उसकी कितनी साल के, तो यहाँ पर लिख लेना, नीचे में लिख देना अतः, क्या लिख देना, अतः रोहन का वर्तमान आयु, रोहन का वर्तमान मतलब समझता है अभी वाला, अतः रोहन का वर्तमान आयु कितना आया छोटू, 7 वर्ष, कितना 7 वर्ष, और उसकी मम्मी 33, उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु कितना जगह 33, सॉरी एक्स प्लस, सॉरी 7 प्लस कितना 26, यानी कि 33 मतलब रोहन साल के था, सॉरी 7 साल के था, तो अगर मम्मी वही बोल रहा था क्वेश्चन कि रोहन की जो, सॉरी रोहन जो है, रोहन से कितना वर्ष बड़ा है मम्मी 26, और 3 साल बाद दोनों का आयु का गुणनफल कितना हो गया 360। तो टोटल जब हम सोल्व किए तो मेरा आंसर यहाँ पे निकल गया, 7 वर्ष और 33 वर्ष। क्या तुम्हें बातें समझ में आई? अगर बातें समझ में आई तो ये 5 नंबर यहाँ से तुमको दिलाकर ही जाएगा, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। मतलब अगर तुम ये चीज समझ गए हो तो फिर यहाँ तक कर लोगे आराम से, अगर यहाँ कर लोगे तो फिर ये आराम से आंसर आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ तक ही नहीं समझोगे तो फिर तुम्हारा कुछ होने वाला अब नहीं है, तो फिर भूल जाओ कि तुम क्लास 10th वाले बच्चे हो। देखो जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा उसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि तुम शुरू से क्लास नहीं किए, बस ये मत सोचना कि भैया हम तो सर समझा रहे हैं, सब ऑफलाइन वाला सब समझ रहा है, ऑनलाइन वाला समझ रहा होगा, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें। तो देखो भैया ये चैप्टर जो है वो बहुपद का भाई है, क्या है बहुपद का भाई, तुम्हें बहुपद से स्टार्ट करना पड़ेगा और वहां से तुम्हें क्लास करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें समझ में आएगा। याद रखना जिंदगी में कोई बोधा पढ़ने में नहीं होता है, सिर्फ तुम्हारा मेहनत बताएगा कि तुम कितना तेज हो कितना बोध हो। अगर तुम्हारा मेहनत अच्छा रहेगा तो फिर तेज हो, अगर मेहनत खराब है तो फिर तुम्हारा काम ही है बोध रहने का, तो तुम रहो। और जब भी कोई चीज सीखते हो तो हर बार बोलते हैं प्राउड फील करो कि भैया हम कुछ अच्छी चीज सीखे हैं, अन्यथा फिर तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होना तो तय है। एगो गाली सीख जाता बच्चा तो खुश हो जाता, हर बार वो गाली देता है, तुम तो हिसाब सीख गए हो, तो भैया तुम भी देखो, ठीक नहीं। अब ये सब जानता है, ये बुझाउत वाला है, ये सब क्या है बुझाउत वाला क्वेश्चन, जो कि तुम किसी से भी कर सकते हो। जैसे बोलेगा मान ले भैया एगो हमारा बेटा है, मान लो हमारा पास एगो बेटा है जेकर उम्र 7 साल है, और अगर मम्मी ओकरा से 7 साल क्यों बता दिए,
7 साल हमें नहीं बताना चाहिए था। हमें मतलब जब भी बुझावत वाला क्वेश्चन करना है ना तो उसको छुपा के रखना। बोला कि मान लो हमारे बेटा है, हमारे बेटा के उम्र कितना है उसको हमरा मालूम नहीं है, लेकिन हम अपन बेटा से 20 साल बड़ा है। हम जो मेरा बेटा है, मान लो ये है मेरा बेटा, बेटा का उम्र कितना हमें पता नहीं है, पर मेरा उम्र पता है कि भैया हमारे बेटवा से कितना साल बेसी है, 20 साल, ठीक ना। अब ये दोनों को जब हमारे बेटा का उम्र और मेरा उम्र को जब आपस में गुना करेंगे तो कितना आता, मान लो कुछ भी मान लेते 160 बोल दो, कितना था 160 आता। मतलब हमारा बेटा का उम्र कितना होगा और मेरा उम्र कितना होगा। समझ में बात है? कैसे पूछना, या तो ऐसे पूछना कि दो संख्या ऐसा बताओ लगातार जिसको आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 360। तो बताए थे 18 और 17, यानी कि 17 और 18 आसे पास में रहना चाहिए। लगातार पूछना, दो लगातार संख्या ऐसे बताओ जिसको आपस में गुना करेंगे कितना आएगा, 360। ये सब क्या क्वेश्चन है, बुझाओ, जिसका बच्चा जब पूछा होगा तो सोचता होगा अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जैसे कि वो हमारा गांव में यही है, एक डाढ़ पर 80 का हुआ तो 80 डाढ़ पर कितने का हुआ। बच्चा में सबसे बड़का क्वेश्चन हमारा दिमाग में एग्जाम, गांव वाला सब पता कितना बदमाश होता है। अगर तुम सही भी बता दियो फिर भी बोलेगा नहीं गलत है। अब तुम दिन भर कंफ्यूजन में रहो, जाके बड़का बड़का आदमी से पूछो, सब बोलेगा सही है, फिर जाके उसको बोलेगा नहीं हमारा क्या है सही है। एक डाल पे 80 का हुआ तो 80 डाल पे कितने का हुआ। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे जो होता है ना वो बुझावत वाला क्वेश्चन, ये सब क्या है बुझावत ही। पहले बच्चा था तो इसीलिए समझ में नहीं आता था कि इसको कैसे बनाना, लेकिन अब हो गया तुम सब बड़ा। जैसे कि अभी बोलेंगे दो ऐसी संख्या बताओ जिसको जोड़ने पर 15 आ जाए और गुना करने पर 56 आ जाए। तो और 8 और 7, 8 7 को गुना करेंगे कितना आएगा, 56, और 8 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 15। आया ना। ठीक है, इजी था। तो अरे सर जी जो हम बता दिए, अभी नहीं बताते, दिमाग में सोचता कौन कौन संख्या है जिसको आपस में जोड़ेंगे तो इतना आएगा, गुना करेंगे। पर इसको अगर समीकरण के द्वारा, तो मान लो पहली संख्या मान लेते हैं हम x, दूसरी को क्या मान लेते हैं y। अभी तुम बोलते सर जी x+1 मानिए, लेकिन हम बोले दो संख्या ऐसे बताओ, लगातार नहीं बता, दो ऐसी संख्या बताओ जिसको आपस में गुना करेंगे तो 56 आना चाहिए, जोड़ेंगे तो 15 आना चाहिए। तो दोनों संख्या तो अलग अलग बोले, ऐसे थोड़ी बोले लगातार। अगर लगातार बोलते तो ठीक है, समझ में आता। हालांकि अभी ये क्वेश्चन पर नहीं चलते हैं, ठीक है, यही इसका जवाब हम बता दिए, समझिए ना। अच्छा चल भैया कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए। दो ऐसी संख्या बताओ जो लगातार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लगातार, और उसका गुणनफल कितना होना चाहिए, 420। चलो बताओ, दो ऐसी संख्या होना चाहिए जो लगातार होना चाहिए और दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 420। आप सोचते रहोगे, बनेगा नहीं, लेकिन हम बता देते हैं भैया 20 और 21 कितना होगा, 20 और 21। ये किसका कमाल है, द्विघात समीकरण। और प्लस में मेरा थोड़ा दिमाग का भी बड़ाई कर दो भैया, क्योंकि मेरा दिमाग भी तो काम किया। अरे मेरा दिमाग भी तो काम किया ना। ऐसे थोड़ी ना भैया कि द्विघात समीकरण तुम भी तो सीखिए, क्या बनाया क्यों नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि हम संख्या लेंगे, इसको थोड़ा सा फास्ट में बनाते हैं। तो माना कि हम क्या करेंगे, संख्या देखो लगातार बोले थे, क्या बोले थे, लगातार। तो माना कि एक संख्या अगर x लेंगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, x+1, x प्लस क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और दोनों का गुणनफल यानी कि x × x+1 का गुणनफल कितना बोले थे, 420। तो यानी कि x² प्लस में x प्लस में कितना आ जाएगा, 420। इसका गुणन करोगे तो x बराबर आ जाएगा 20 और एक दूसरा आएगा माइनस में जिसको हमको नहीं लेना है। तो ये प्लस में आ गया 20, तो अगला क्या जाएगा x+1 यानी कि 20 + 1 यानी कि 21। करो तो 20 × 21 करो तो 21 गुना कितना, 42 आ रहा है। दो ऐसी संख्या बताओ, दो संख्या ऐसी बताओ, पूछ दे, गुना करने पर 80 आ जाए, दोनों को आपस में भागा करने पर 20 आ जाए। ये बता दोगे तुम सब आराम से। 40 और 2, 40 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 80। और 40 को अगर 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ये सब किसका करामत है, द्विघात समीकरण। बीजीय व्यंजक बोले डायरेक्ट, क्या कि बीजीय व्यंजक भी तुम सबको पता होगा, द्विघात समीकरण। बोल तुम सबको शुरू में पढ़ा था द्विघात समीकरण, सर जी मूल क्या होता है, पता चला मूल क्या होता है, क्यों मूल निकालना है। ये सब मूल ही नहीं निकाल रहे थे, लेकिन मूल निकाल रहे थे पर निकल कुछ और रहा था, मतलब निगाहें कहीं और निशाना कहीं और। समझ में बात है कि नहीं। तो ये है भैया द्विघात समीकरण का हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट।
लेकिन इसको बनाने के लिए तुमको क्या कर, इसको अगर देखो समझ में आसानी से आ रहा होगा तुम सबको, पर इसको अगर तुमको खुद से बनाना तो तुमको बहुत सारा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ठीक है। तो भैया ये 4.1 का सभी हिसाब खत्म हो गया, एक को रहने देते हैं क्योंकि ये सब तुम सब पर छोड़ देते हैं, बनाओ तुम सब। 2 का सबसे लास्ट वाला 4 नंबर, ठीक है। और अब चलते हैं 4.2 में। क्या बोल रहे हैं, 4.2 में 4.2 में 4.2 के एक नहीं, 2 का नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। भैया क्या देख रहे हो ना, अभी तुरंत दिए थे, जिसको जोड़ने पर कितना आवे, मतलब बोला कि दो संख्या ऐसे बताओ जिनको जब जोड़ेंगे ना तो 27 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 27, और आपस में जब गुना करेंगे तो 182। कितना मस्त वाला, नहीं लग रहा, बुझाओ तो बोला, मस्त क्वेश्चन है। जोड़ने पर 27, गुना करने पर, लेकिन हम ये नहीं बोले लगातार हो या कुछ हो, सिर्फ बोले कि दो को ऐसी संख्या बताओ, दो संख्या लेकिन जोड़ने पर 27, गुना करने पर 82। तो अब करो, देखते हैं तुम सबका हिम्मत। तो सिंपल है सर जी, ऐसे नहीं किया जा सकता। हम क्या कर लेते हैं, माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी क्या होगा, तो दूसरी संख्या y। अब बोलेगा सर आप इससे पहले x+1 कर रहे थे, 2x+1 कर रहे थे, तो वो लगा मतलब कुछ न कुछ रिलेशन बता रहा था, लेकिन इसमें कुछ रिलेशन मतलब सिर्फ बोला दो संख्या निकालना है। अब कौन संख्या वो पता नहीं है। अब उस समय बोला जैसे कि आयत में बोला था जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई में क्या संबंध है, तो लंबाई से चौड़ाई 2 गुना से 1 ज्यादा है, तब कर रहे थे। लेकिन ये बोला कि दो संख्या ऐसा निकालो जिसको जब जोड़ेंगे 27 और गुना करेंगे तो, यानी कि x+y को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 27, और x गुने y को करना है तो कितना आना चाहिए, 182। यही निकालना है, तो करेंगे यही। तो पहले नंबर क्या कर लेते हैं, बढ़िया से हिसाब किताब में जैसे दिया हुआ वैसे बनाना, कैसे, प्रश्नानुसार। अभी तुम सबको पता चलेगा, जब बाद में पता चलता है ना आंसर, बाद फिर कहता ये तो बहुत हौला है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि x+y बराबर कितना होना चाहिए, 27। अच्छा x को रख लेते हैं, y को उस तरफ भेजें, तो x बराबर कितना जगह, 27 माइनस y। अच्छा एक और बोला कि x गुने y करना, तो अच्छा एक काम करते तुम सब, नहीं तो बच जाएगा, ठीक है। तुम सब क्या करेगा, बच जाएगा। x+y कितना आना चाहिए, 27, और x × y बराबर कितना आना चाहिए, 182। अब करना है हल। अब यहाँ से कैसे करना, तुम सबको तुम्हारा दिमाग भेजा ढीला हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक x आ गया, एक में y आ गया। अगर x खाली रहता तो x² वाला समीकरण ला के आराम से कर लेता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं हल। इसको मान लेते समीकरण 1, समीकरण 2, पहले इसको सोल्व करो। ये x - y बराबर कितना है, 27। ये अच्छा प्लस है, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, x बराबर कितना जाएगा, 27 माइनस y। यहाँ x का मान किस में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने। ये x का मान कितना है, 27 माइनस y, समीकरण 2 यही ना है, यानी कि x y बराबर कितना जगह, 182। x को हटाकर क्या रख देंगे, ये वाला, यानी कि 27 माइनस y इंटू क्या, y बराबर 182। अगर कोई कुछ बोलेगा तो समझ लो लपटिया देंगे उसको, ध्यान से देख। x इंटू y बराबर 182। x का यहाँ पे मान आया था, कुछ आया था ना, इसका मान हम इसमें रखेंगे। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 27y माइनस y स्क्वायर बराबर 182। सबको उस तरफ लेकर चल जाते हैं, सबको। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 182। अच्छा उसी को ले लाए इधर, उसी को ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 27y माइनस y स्क्वायर, उन्हें प्लस इधर आएगा तो माइनस 182 बराबर क्या जाएगा, 0। अब यहाँ पर a का मान कौन होगा, एक बगल वाला तो -1। b का मान कौन होगा, ओनली 1, 27। c का मान कितना होगा, माइनस, बना लेगा है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक कर लेते हैं, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। b का मान -27 प्लस माइनस √27 का होल स्क्वायर गुने 4 गुने a का मान -1, c का मान -182 बटे 2 गुने -1। अब यहाँ पे देखो
अरे यार -4 ही चिन्ह होता है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पर हो जाएगा -27 प्लस माइनस अंडर रूट 27 का स्क्वायर कितना लोग को निकालने आता है? यहाँ पे निकालते हैं क्या? 27 का स्क्वायर 7 सते हाथ में 7 14 14 दूनी 28 28 4 32 के 2 हाथ में 3 2 का स्क्वायर 4 4 3 7 729 और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस और 482 गुना 4 करो। 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं। 182 गुने 4 4 दूना 8 8 चौके 32 कौन था रे 16 2 चौके 8 8 चौके 32 हाथ में 3 4 3 7 728 बटे कितना आ जाएगा? -2 अच्छा यहाँ पर आ जाएगा -27 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे -2। अच्छा ये कहीं भी शांत से नहीं रह सकता, वो निकल जाएगा बाहर से। यहाँ पर एक बार प्लस में यानी कि -27 प्लस माइनस कितना जगह 1 बटे -2 अब एक बार प्लस में एक बार माइनस। अच्छा इसी को यहाँ लिखते हैं, ठीक रहेगा, जगह नहीं है ना बटे -2 एक बार प्लस माइनस वाला इस तरफ लिखते हैं -27 -1 बटे -2 और एक बार प्लस -27 प्लस 1 बटे -2 इसको करेंगे कितना आएगा? -28 -28 बटे -2 माइनस माइनस कट जाएगा यानी कि 14 और इसका आ जाएगा -26 आएगा। ये तो गड़बड़ा गया रे माइनस। अच्छा कोई बात नहीं, -26 बटे -2 यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा यानी कि 13 दो संख्या आ गया 13 और 14 किसका मान है? दोनों x का मान है, दोनों x का मान x बराबर 13 x बराबर 14 x बराबर 13। अब उस समय तो आ रहा था एक माइनस एक प्लस, तो माइनस वाला छोड़ के प्लस, अब दोनों के दोनों आ गया प्लस। अब क्या कर सर जी? तो कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, हमसे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो भैया अगर x आ गया तुम्हारा 13 तो दूसरा का संख्या क्या होगा? जेकरा गुना करने पर 27 सॉरी जोड़ने पर 27 और गुना करने पर 182। ध्यान से देखो, ध्यान से x क्या था? पहली संख्या। अब हमको निकालना है दूसरी संख्या यानी कि y। क्या निकालना है? y। अब क्या करें? तो देखो समीकरण तुमको एक यहाँ प्राप्त हुआ, एक यहाँ पे प्राप्त हुआ, यहाँ पे दोनों में से कहीं पर y का मान रख दोगे तो x का प्राप्त हो जाएगा। चलिए x का मान रख देंगे, जैसे कि x बराबर कितना आया? 14 तो x का मान रख देते समीकरण 1 या तो 2 में। तो मान लो हम समीकरण 1 में रख दिया तो x को हटा करके रख दिया 14 प्लस में क्या y बराबर कितना? 27 इस तरफ प्लस उस तरफ माइनस, तो y बराबर आ गया 27 में से 14 गया कितना आएगा? 13। मतलब y का मान 13 तो x का 14 यानी कि 14 और 13 को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 और 13 और 14 को आपस में गुना करेंगे तो 182। मजा आया? यानी कि वह संख्या कौन है? 13 और 14। तो अब लास्ट में तुम सबको सिर्फ लिख रहे हैं अतः पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13। लास्ट में जब आंसर आता है तभी देखे मजा लगता है कि 13 14 को जोड़ेंगे 27 आ रहा है कि नहीं? 13 14 को गुना करेंगे 82 हाँ आ रहा है बस, लेकिन निकालने में माथा पेची हो जाता है, निकालने में ये माथा पेची कर लेगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा टफ लगा होगा, क्या लगा होगा? टफ। तो भैया 5 नंबर तुमको फ्री में थोड़ी ना मिलेगा। 5 नंबर का हिसाब, 5 नंबर चाहते हो लूटना भी और हिसाब चाहते हो बबुआ नियर दे, छोटका सा नुल्लू नियर, भैया ऐसे दे दे। देखो हुआ 2 गुने 2 कितना होगा? 4 और उसके बाद दे देगा तुमको नंबर 5। ऐसे थोड़ी ना करेगा। 10th में चले जाओगे भैया थोड़ा, अब बच्चा होगा तो दूध पीता होगा थोड़ा सा, बड़े हो तो कितना खाता? थारी भर के खाना खाता होगा। तो भैया ये भी थारी हिसाब के मिलेगा। जिस तरह से शरीर उस हिसाब से खाना, जिस तरह से तुम्हारा दिमाग उस तरह से तुमको हिसाब। अब बोलेगा सर जी जब समझ ही नहीं रहा तो दिमाग कैसे मान लिया अच्छा है? तो ये तुम्हारा गलती है। भगवान तुमको भेजे में भेजा पर तुम भेजे में भेजा लिया ही नहीं, तो इसमें तुम्हारा गलती है, ठीक ना? भगवान ने तुमको धरती पर भेजा और इस भेजे में भेजा भी दिया, पर भेजा को तुम बढ़ाया ही नहीं। क्या किया है? सुबह क्लास 1 से भर 9 तक तुम पूरा बर्बाद किया। 10th में आकर सोच रहा होगा 400 नंबर कैसे लाएंगे। कहते तो कमलम घुस के सर्च कर रहा होगा कि बिना पढ़े 400 नंबर कैसे। हम उस सबको देख कर आज ही हो जाते हैं। कमल में घुसेगा
कि बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाए। कत सर्च करेगा अब 2 महीना, जब लास्ट में 2 महीने बचेंगे, 2 महीना बच गया, अब पढ़ाई कैसे करें? अब पढ़ाई कैसे करोगे? आराम से 8 महीना 10 महीना बर्बाद किया तो 2 महीना और बर्बाद कर लो, खत्म वाली बात। सब इंतजार करेगा कि क्रैश कोर्स आएगा, नहीं तो ओकरा में पढ़ेंगे। तो देखो भैया आगे चल के जब लास्ट में आएगा तो ऑनलाइन बोलो क्रैश कोर्स लॉन्चिंग, मतलब क्रैश कोर्स आएगा ही, सबका ही आता है। जब मतलब 2 महीना में जैसे कि तुम सबका रिवीजन करवाते हैं, वो सबको क्रैश कोर्स करवा देते हैं। तो याद रखो 2 महीना पढ़कर तुम फर्स्ट डिवीजन ला सकते हो, लेकिन जो टारगेट 480-90 का वो तुम्हारा कभी होने वाला नहीं। उसको अगर तुम्हें पूरा करना पड़ेगा तो स्टार्टिंग से, मतलब तुम क्या सोच रहे हो कि कोई 12 महीना पढ़े तुम 2 महीना बराबरी कर लोगे? कभी हो ही नहीं सकता, ये चीज संभव है ही नहीं, ठीक है। तो क्लास अच्छा लगा? हाँ। मस्त लगा? हाँ। इसको प्रैक्टिस कर लेना और 4 पॉइंट 2 में आगे भी बना लेना। आगे बोल रहा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, उनके वर्गों का योग 165। मतलब 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब कोई भी मान लो प्लस वाला, 2 लगातार संख्याओं को मतलब धनात्मक पूर्णांक की जगह कह देना चाहिए, तो संख्या तो आसान से बना देता। 2 लगातार संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। मतलब पहला संख्या अगर x है तो दूसरा का जाएगा x + 1। अब दोनों के वर्गों का योग यानी कि x का स्क्वायर है प्लस में x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए? 365। अब इसका स्क्वायर, ये तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस में x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, ये ना होगा। तो x स्क्वायर जुड़ जाएगा यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर कितना? 365। यानी प्लस, अच्छा उस तरफ प्लस, इस तरफ आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। तो घटाएगा कितना का? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। अब इसको सोल्व बराबर 0 सोल्व कर लेना, x का मान आ जाएगा। मतलब ओकर दोनों का स्क्वायर करोगे और स्क्वायर का जोड़ने पर जो संख्या आना चाहिए वो 365। बहुत ही इजी हिसाब है, बहुत ही इजी हिसाब, अगर सही से समझोगे हिसाब तो। लेकिन उसमें दिक्कत क्या जानता है? अगर हम जैसे हम बोल देते तुम सबको तो इजी लगता है, लेकिन बुक में जब पढ़ेगा ना माथा नोचेगा, ये कौची आ गया भैया, समकोण त्रिकोण मेरिकोण ऐसा कुछ है ही नहीं, अब दिमाग नोचाएगा। लेकिन रियल में अगर उसको जब हम बोल देंगे ना अपना भाषा में, फिर बोलेगा हाँ सर जी ये तो ये है। जैसे कभी बोले कि 1-2 को संख्या ऐसा निकालो, 2 लगातार संख्या ऐसे निकालो, 2 लगातार संख्या ऐसे निकालो, जेकर दोनों को स्क्वायर करेंगे, वर्ग करने पर दोनों को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए? 365। तो ये कुछ बना के लेकर आना, ठीक। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते, मिलते हैं कल की क्लास में। और थोड़ा सा रजाई में घुसकर सर्च कम करा करो, क्योंकि सर्च लिस्ट में सबको पता चल जाता है कि तुम क्या सर्च कर रहे हो। बिना पढ़े पास कैसे? अरे मास्टर अजीब अजीब मिलेगा, तुक्का लगा सिखाएगा कि तुक्का लगा पास। तुक्का लगाया था ना, आधे तुम सबको डेट 24 जनवरी 2026। हाँ 24 जनवरी तुक्का लगा था ना। तुक्का में तुम सबका कुछ नहीं होगा, गलती से अगर तुक्का लग गया तो देखो तुक्का में टॉपर नहीं आ सकता, इस बात तो ये है, ठीक है। हमारा 300 नहीं आएगा टॉपर तुक्का में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी तो क्लास लगे भाई, अपना कर्तव्य निभा, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।